हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड आज के जितने टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है फ्लोर टेस्ट है, संवैधानिक प्रावधान और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां, और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो अधिवेशन के लिए बुलाने की राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो आइए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चर्चा में क्यों है आइए जानते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय एससी ने कहा है कि राज्यपाल पार्टी सदस्यों के आंतरिक मतभेदों के आधार पर सदन को फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं बुला सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक राजनीतिक दल के दो गुंडों के बीच विवाद के मामले सुनवाई करते हुए विश्वास मत हेतु बुलाने संबंधी राज्यपाल की शक्तियों एवं भूमिका पर चर्चा की। सदन को फ्लोर टेस्ट हेतु राज्यपाल कैसे बुलाता है आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग परिचय जानते हैं। संविधान का अनुच्छेद 174 राज्यपाल को राज्य विधानसभा को आयोजित करने, विघटित करने और सत्रावसान करने का अधिकार देता है। संविधान का अनुच्छेद 174 के 2B के राज्यपाल को सदन की सहायता और परामर्श पर विधानसभा को विघटित करने की शक्ति देता है। हालांकि राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल तब कर सकता है जब बहुमत पर प्रश्न चिन्ह उठने पर किसी मुख्यमंत्री द्वारा परामर्श दिया जाता है। अनुच्छेद 175(2) के अनुसार सरकार के पास संख्या बल है या नहीं यह साबित करने के लिए तथा फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल सदन को बुला सकता है। हालांकि राज्यपाल इस अधिकार का प्रयोग केवल संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार कर सकता है, जिसके अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श पर कार्य करता है। सदन के सत्र में होने पर अध्यक्ष फ्लोर टेस्ट की घोषणा कर सकता है। हालांकि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की अवशिष्ट शक्तियों के अनुसार उसे विधानसभा के सत्र में नहीं होने पर फ्लोर टेस्ट की घोषणा करने का अधिकार है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति क्या है आइए जानते हैं। अनुच्छेद 163 फर्स्ट है, मूल रूप से राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों को उन स्थितियों तक सीमित करता है जहां संविधान स्पष्ट रूप से यह आदेश देता है कि राज्यपाल को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री के बहुमत का समर्थन खो देने की स्थिति में अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है। आमतौर पर मुख्यमंत्री के पक्ष में बहुमत पर संदेह की स्थिति में विपक्ष और राज्यपाल फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं। कई मौके पर न्यायालयों ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब सत्ता पक्ष का बहुमत सवालों के घेरे में हो तो फ्लोर टेस्ट यथाशीघ्र उपलब्ध अवसर पर आयोजित किया जाना चाहिए। राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट की मांग पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी क्या है आइए समझते हैं। वर्ष 2016 में नबाम रेबिया और बामांग फेलिक्स बनाम उपाध्यक्ष मामले अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सदन बुलाने की शक्ति पूरी तरह से राज्यपाल में निहित नहीं है और इसका उपयोग मंत्रिपरिषद की सहायता तथा सलाह से किया जाना चाहिए, न कि स्वयं ही। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि राज्यपाल तक निर्वाचित अधिकारी नहीं है और केवल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नामांकित व्यक्ति है। इस तरह के नामांकित व्यक्ति के पास राज्य विधानमंडल के सदन या सदन के लोगों के प्रतिनिधियों पर वीटो शक्ति नहीं हो सकती है। वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने शिवराज सिंह चौहान और अन्य बनाम स्पीकर मध्य प्रदेश विधानसभा और अन्य मामले में प्रथम दृष्टया यह विचार आने पर कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है, फ्लोर टेस्ट के लिए स्पीकर की शक्तियों को बरकरार रखा। यदि राज्यपाल को उसके पास उपलब्ध स्रोतों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार को सदन का विश्वास प्राप्त है या नहीं, तब ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल को शक्ति परीक्षण का आदेश देने की शक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मुद्दे को फ्लोर टेस्ट के आधार पर मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है। फ्लोर टेस्ट क्या है आइए हम लोग समझते हैं। यह बहुमत के परीक्षण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। यदि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ संदेह है तो उसे सदन में बहुमत साबित करने के लिए कहा जा सकता है। गठबंधन सरकार के मामले में मुख्यमंत्री को विश्वास मत पेश करने और बहुमत हासिल करने के लिए कहा जा सकता है। स्पष्ट बहुमत के अभाव में जब सरकार बना
बनाने के लिए एक से अधिक व्यक्तिगत हिस्सेदारी की आवश्यकता होती है तो राज्यपाल यह जानने के लिए एक विशेष सत्र बुला सकता है कि सरकार बनाने के लिए किसके पास बहुमत है। कुछ विधायक अनुपस्थित हो सकते हैं या मतदान करने से इनकार कर सकते हैं, अर्थात आंकड़ों की गणना केवल उन विधायकों के आधार पर की जाती है जो मतदान में उपस्थित हो। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।